करता है, किसको, मिड रिप को टच करता है। यहाँ पे मिड रिप को टच किया तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, है ना। अब बोला क्या, हैव यू ऑलरेडी लर्न दैट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन देयर ग्रीन प्लांट फॉर फूड और हेटेरोट्रॉपिक। अगर प्लांट को छोड़ दिया तो प्लांट क्या है, अदर ऑटोट्रॉपिक्स है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स हो जाएंगे, है कि नहीं, क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। तो यहाँ पे हमने दो टर्म देखने की कोशिश की। पहला क्या देखा हमने, तो यहाँ पे देखा ऑटोट्रॉप्स देखा, फिर यहाँ पे क्या देखा, हेटेरोट्रॉप्स, है कि नहीं, जो अपना खाना खुद बनाए ऑटोट्रॉप्स, और जो ग्रीन प्लांट पे डिपेंड्स करे वो हेटेरोट्रॉप्स। हम यहाँ बोल रहे हैं ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, है ना। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या है, ये फिजियोकेमिकल्स क्या है, प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, इन विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी को ड्राइव करते हैं और सिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जैसे ग्लूकोज हो गया, उसको फॉर्म करते हैं। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। बात सही है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सनलाइट पर क्या है, डिपेंड है एनर्जी के लिए। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यही क्या है, जितने भी एनर्जी होते हैं फ्रॉम द सनलाइट बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज बेसिस ऑफ क्या है, लाइफ ऑन अर्थ। जितने भी अर्थ पे लाइफ है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है, सनलाइट पे। फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। फोटोसिंथेसिस क्या है, दो रीजन से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। क्या है, जितने भी फूड है उसका क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या है, सनलाइट है ना। फोटोसिंथेसिस क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑल फूड ऑन अर्थ। दूसरा, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। और ये तो फूड हो गया, और इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में होता है, तो किसके द्वारा होता है भाई, ये ग्रीन प्लांट के द्वारा होता है। अब बोला क्या, हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। क्या होता जब ऑक्सीजन के लिए, क्या होता जब ब्रीदिंग के लिए हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, है ना। तो इन दिस चैप्टर फोकस, ये चैप्टर क्या करेगा, फोकस करेगा आपको, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी, है कि नहीं, या मशीनरी, ठीक है, एंड वेरियस रिएक्शंस के बारे में दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। ये कैसे लाइट एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट डू वी नो, क्या 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 हम लोग जानते हैं, ये बोलने की कोशिश करें। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने आप में फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते क्या है। बोल रहा है कि सम सिंपल एक्सपेरिमेंट यू मे हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस। कुछ जैसे 9th और 10th क्लास में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस किए हैं, है ना, जैसे कि क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ के बारे में देखा है, लाइट देखा है, CO2 होता है, और क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 4 कंपोनेंट जरूरी होता था। जैसे हम लोग पढ़ते थे क्या, वाटर जरूरी है ना, CO2 जरूरी है, और क्या देते, लाइट जरूरी है, और क्या देखते, पिगमेंट जरूरी है। क्या है, पिगमेंट जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, ये 4 चीज़ें जरूरी है, जो 10th क्लास में शायद पढ़े थे, ठीक है। बोला कि यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंटल लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स। अब हमने देखा था कि स्टार्च के फॉर्मेशन में 2 लीव्स के बारे में देखा था। ए वेरीगेटेड लीफ, है ना, वेरीगेटेड लीफ, ए लीफ डेट पार्शियली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू लाइट, है ना। तो वेरीगेटेड लीफ बोलो, वेरीगेटेड लीफ किसको बोलते हैं, ऐसा लीफ जैसे मनी प्लांट में होता है। मान लो ये मनी प्लांट का क्या है, लीफ है। तो इस लीफ में हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना, बहुत मज़ेदार चीज़ है। इस लीफ में हम देखेंगे जनरली क्या होता है, ये व्हाइट वाला पोर्शन है, सबको तुम क्या समझ लो कि सारे के सारे पोर्शन यहाँ पे क्या है, ग्रीन है, ठीक है, क्या है, ग्रीन है, ठीक है। सारे के सारे पोर्शन क्या है यहाँ पे, ऐसे समझो, ये क्या है, ग्रीन है, क्या है, ग्रीन है।
सारे के सारे पोर्शन क्या है, ग्रीन है। ये सारे के सारे पोर्शन क्या है, ग्रीन है। बट मिडिल में ध्यान से देखेंगे, बट कहीं कहीं पे क्या होगा, कहीं कहीं पे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, कहीं कहीं पे क्या होगा, बहुत ही कम पोर्शन क्या होंगे, वाइट वाइट होंगे। क्या होंगे, वाइट वाइट होंगे। क्या होंगे, वाइट वाइट होंगे। इसको क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। चीजें समझ आ रही है, ठीक है। अब बोला कि यू मे हैव, ये देखिए, ऑन टेस्टिंग दीज लीफ फॉर द presence of starch, it was clear that photosynthesis occurs only in the green part of the leaves in the presence of light. तो क्या इसमें देखा गया कि जो ग्रीन पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट है वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, जो व्हाइट पार्ट है वहां पे फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, कैसे किया गया, तो एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखने की कोशिश किया गया था। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ अनदर एक्सपेरिमेंट था, है कि नहीं, कुछ अनदर भी एक्सपेरिमेंट थे, जैसे कि यू में हैव कैरिड आउट वेयर द पार्ट ऑफ द लिप इनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब containing the some KOH soaked with cotton which absorbs CO2 while the other half is exposed to air। ठीक है, जैसे कि एक और एक्सपेरिमेंट था, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें क्या था, जैसे कि मान लो कि एक ट्यूब था। मैं थोड़ा इसको बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था क्या, वॉन मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना, वॉन मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, वॉन मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक ट्यूब लिया था, ग्लास का ट्यूब या जो आपको मानना है मान लो। इसमें क्या किया था, लिप को ऐसे फिट किया था कि हाफ ऑफ द लिप क्या है, अंदर है, और हाफ ऑफ द लिप क्या है, बाहर है। इन्होंने फिट कर दिया। अब इसमें क्या डाल दिया था उन्होंने, KOH डाल दिया था। इसमें कटन, कटन लिया, कटन में सोक किया KOH को, और क्या क्या इसमें डाल दिया। डालने का बेनिफिट्स क्या होता है ना, इसको कवर किया है। डालने का बेनिफिट्स ये है कि KOH हमें पता है कि इन्वायरमेंट में CO2 है, तो खाली ये जो क्या है, खाली जो बीकर उसमें भी CO2 होगा ना, तो KOH सारे CO2 का क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब इसमें क्या है, अब CO2 है नहीं, अंदर में CO2 नहीं है। क्यों, क्योंकि CO2 तो था, बट KOH को एब्जॉर्ब, कटन में डिप करके जब डाले थे तो इसका कैरेक्टर क्या होता है, CO2 के एब्जॉर्ब कर ले। तो देखा क्या गया, यहाँ पे CO2 मिल रहा है, यहाँ पे CO2 नहीं मिल रहा है। तो ये वाला पार्ट ग्रीन था, और ये क्या होता, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद ये मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ये व्हाइट हो गया। तो देखा क्या गया कि मतलब CO2 क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। CO2 क्या है हमारे लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, ये जरूरी है। यहाँ पे बोला while the other half exposed to air, the setup is then placed in a light for the some time and the testing for the presence of the stars later in two parts of the leaf. You must have found that the exposed part of the leaf tested positive for the stars while the portion that was in tube tested negative। तो क्या देखा गया, यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्टार्च यहाँ पे फॉर्म हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ। तो इसको क्या बोला, निगेटिव पार्ट, निगेटिव। और एक कैसा रहा, पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव क्यों रहा, क्योंकि इन्वायरमेंट से क्या आ रहा था, CO2 तो आ ही रहा था इन्वायरमेंट से, और सन का लाइट भी आ रहा था। इसमें ये क्या था, कवर था, तो सन का लाइट इसमें नहीं आ रहा था। दो चीजें हो गई। ठीक है, दिस शो डेट CO2 was the required for the photosynthesis। का मतलब ये पता चला कि CO2 क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, कि हमने क्या देखा यहाँ पे कि CO2 क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंदर में भी CO2 था, बट KOH सोल्यूशन को डिप किया कटन में, तो उसको वो क्या किया, CO2 को ऑब्जर्व कर लिया। अब कुछ देखेंगे यहाँ पे अर्ली एक्सपेरिमेंट है। अर्ली एक्सपेरिमेंट का इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो ये जो चीज़ें है ना, ये चीज़ें ये थोड़ी सी याद भी करना पड़ेगी और समझेंगे, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है एक्सपेरिमेंटल, अर्ली एक्सपेरिमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन नहीं बनते हैं,
है कि नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ऐसा देखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। क्या है, जोसेफ प्रेस्ली क्या एक साइंटिस्ट थे, है ना, 1733 टू 1804। उन्होंने क्या किया था 1770 में, परफॉर्म किए थे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। उन्होंने क्या देखा था कि एसेंशियल रोल ऑफ एयर देखा था, कि जब कोई ग्रीन प्लांट्स होता है उसमें ग्रोथ होता है तो एयर का क्या रोल है। क्या देखा, एयर का क्या रोल है। एयर का मतलब क्या हुआ, एयर का मतलब क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ क्या, गैसेस। एयर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर का मतलब क्या होता है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। ये तो चीज़ समझ में आ गई। एयर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। बट अब देखेंगे एयर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब क्या देखेंगे, पिछली यू में रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774. Priestley observed that candle burning in a closed space, a bell jar, soon get extinguished. ठीक है, उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, ये मैं समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। देखो क्या ये एक बेल जार है, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक बेल जार है। इस बेल जार में क्या किया है, इस बेल जार में क्या किया है, एक कैंडल है और एक क्या है, एक माइस है। माइस क्या है, यहाँ पे लाइव है, माइस क्या है, लाइव है, ठीक है। और कैंडल भी क्या कर हो रहा है यहाँ पे, है ना, कैंडल भी क्या हो रहा है, आपका जल रहा है, ठीक है, बर्न हो रहा है। कैंडल भी क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, ठीक है। अब क्या किया, कब, जब ये क्या है, ये जब क्या है, ये क्या है, जब ओपन है, जब ओपन है। ओपन का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, मीन्स कैंडल से जो धुआं निकल रहा है CO2, है ना, वो बाहर CO2 क्या हो रहा है, आसानी से CO2 बाहर जा रहा है, और ऑक्सीजन जो है आसानी से अंदर आ रहा है ना। तो ऑक्सीजन कौन ले रहा है, आपका माइस, और CO2 भी कौन छोड़ रहा है, माइस, और कौन, ये कैंडल। दो चीजें हो गई। इसमें क्या किया है, इसको क्लोज किया है, क्लोज किया है। क्लोज करने से क्या हुआ, कैंडल भी क्या हो गया यहाँ पे, क्या हुआ, एक्सटिंक्स हो गया, है ना, एक्सटिंग्विश्ड हो गया, एक्सटिंग्विश्ड हो गया, मतलब बुझ गया, है ना। और क्या हो गया, माइस भी क्या हो गया, देखो यहाँ पे लाइव है क्या, नहीं लाइव नहीं है, हो सकता है बेहोश हो या क्या हो, तड़प रहा है कि नहीं, मतलब नॉर्मल तो नहीं है ना, नॉर्मल भी नहीं है ये, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, बेहोश हो गया, समझ लो। फिर क्या किया इन्होंने, इसमें एक प्लांट का पॉट लगा दिया, मिंट प्लांट, ये क्या है, मिंट क्या है, प्लांट है, मिंट प्लांट डाल दिया। इससे क्या हुआ, और ये क्या है, ये क्लोज ही है, ये क्या है, क्लोज ही है। इससे हुआ क्या कि प्लांट क्या प्रोड्यूस किया, प्लांट क्या प्रोड्यूस किया, फ्रेश O2 रिलीज किया, किस में, इसमें। अब प्लांट को चाहिए क्या था, चाहिए क्या था, CO2 चाहिए था। तो कैंडल द्वारा CO2 निकल रहा था, और माउस जो ब्रीदिंग को क्या करता है, एक्सहेल कर रहा था, उसे CO2 निकल रहा था, तो प्लांट को मिल गया। और प्लांट क्या दिया, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को बर्निंग के लिए, कोई भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन भी मिल गया, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए भी ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉट डालने के बाद एक क्लोज है तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। चीजें समझ में, तो सारी चीज रिकवर हो गई। इसमें बताया रोल ऑफ क्या, एयर का, एयर कितना, एयर का क्या रोल है। ये माउस वुड भी सुन सफोकेट, हाँ यहाँ पे मरेगा नहीं, यहाँ पे सफोकेट फील करता है, इसको क्या बोलते, सफोकेट। सफोकेट मतलब बेहोश या तड़प रहा है, बोल सकते हैं। सफोकेट फील करा इन क्लोज स्पेस। ही कंक्लूडेड, he concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damage the air. इसमें क्या पा, he concluded कि burning जो कैंडल था और an animal that breathed the air both somehow damage the air. But when placed a mint plant in the same bell jar, इसी सेम बेल जार में क्या हुआ, mint plant को क्या किया, रख दिया, he found that mouse stay alive and the candle continue to burn. तो क्या देखा कि भाई कैंडल कंटिन्यू जलना स्टार्ट हो गया, और माइस क्या हो गया, वो आपका लाइव हो गया। Priestley hypothesized as follow: plant restore to the air, however breathing animals and burning candles remove. समझ रहा है ना। उन्होंने क्या देखा कि प्लांट जो है वो क्या किया, रिस्टोर किया एयर को, ठीक है।
हाउएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल जो क्या था, रिमूव था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब क्या है, कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टली वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कैंडल एंड प्लांट्स? रिमेंबर, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways can you think of to light the candle without disturbing to set up? तो ये क्या है, तरीके हो सकते हैं, है ना। ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो गया, लैब का पार्ट हो गया। ठीक है, हमने तो चीज़ें जान गए कि कैसे हम लोग उसको देख सकते हैं। यूजिंग ए सिमिलर सेटअप एज वन यूज टू प्रीस्टली बट बाय द प्लेसिंग इट वंस इन ए डार्क एंड वंस इन ए सनलाइट। चलो, ये जो चीज़ें हो रही थी, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रही थी ना, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रही थी, ये किसके लिए था? सिर्फ ये दिन में किया गया था, है कि नहीं। तो अब इसी चीज़ को अब रात में ले गया गया, है ना। एक बार दिन में किया गया और एक बार नाइट में। तो उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? जॉन इंजनहाउस। इन्होंने क्या किया, प्रिस्टली का जो एक्सपेरिमेंट था उसको एक डे टाइम में किया और क्या, एक नाइट टाइम में किया, है ना। So that sunlight is essential to the plant process that somehow purify the air followed by burning candle or breathing animal। ये तो बात सही है। Engine House in an elegant experiment with an aquatic plant so that the bright light sunlight, a small bubble were formed around the green part while the dark they did not। उन्होंने क्या देखा कि एक तालाब हो गया, मान लो एक छोटा सा पानी रखा, मान लो बकेट हो गया, यहाँ पे मान लो इतना बड़ा क्या हो गया, बकेट हो गया। बकेट में क्या डाल दिया, एक प्लांट को डाल दिया, एक्वेटिक प्लांट को क्या गया, बकेट में डाल दिया। क्या डाल दिया, बकेट में डाल दिया। अब एक क्या है, डे टाइम है। डे टाइम में क्या होगा, सन का लाइट आएगा, सन का लाइट होगा, और क्या होगा, इन्वायरमेंट से CO2 लेगा। तो जब CO2 लेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। तो ऑक्सीजन क्या है, एयर है, तो बबल के फॉर्म में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन बबल के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल रहा है। बाहर क्या हो रहा है, निकल रहा है ना। हमें क्या बबल दिख रहे हैं, बुलबुले जो होते हैं वो बबल हमें दिखेंगे। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया, नाइट में किया। तो नाइट में जब किया तो क्या देखा कि भाई लाइट तो सन का लाइट आएगा ही नहीं, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, तो नो बबल। इसमें क्या बोलेंगे, नो बबल, नो बबल, है ना। कहाँ पे, एट नाइट। यहाँ पे क्या था, है ना, बबल क्या था, प्रेजेंट था यहाँ पे, बबल फॉर्म। तो डे टाइम में बबल फॉर्म हो रहा है और नाइट टाइम में बबल, नो बबल। ये चीजें उन्होंने देखा। लेटर ही आइडेंटिफाइड दिस बबल टू बी ऑफ ऑक्सीजन। ये जो बबल हो क्या, ऑक्सीजन। हेंस ही शो दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट है उसका जो ग्रीन पार्ट है वही ओनली क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब आते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है जूलियस वेनसॉच, है ना, ठीक है। जूलियस वेनसॉच ने क्या बताया था वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बहुत मजेदार है, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत ही अच्छे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, कुछ चीजें बोल रहा है। इट वॉज नॉट अनटिल अबाउट 1854 इट वॉज नॉट अनटिल अबाउट 1854, बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ, 1854 Julius found such provided evidence for production of glucose when plant grow। उन्होंने बताया था कि जब प्लांट ग्रो होता है तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन कैसे होता है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। प्लांट के बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। हिज लेटर स्टडी शो दैट ग्रीन सबस्टांस इन प्लांट्स, जैसे क्लोरोफिल हो गया, एज वी नो इट नाउ, ठीक है, is located in special body later called the chloroplast। ठीक है, आज हमें पता है ग्रीन सबस्टांस क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है, बट पहले क्या था ये नहीं पता था, तो उसको क्या बोला जाता था, लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। विद इन प्लांट सेल, कि प्लांट के सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और उन्होंने क्या देखा, ग्रीन पार्ट जो प्लांट्स में है वेयर ग्लूकोज इज मेड, वहीं पे क्या होता है, ग्लूकोज मेड होता है। एंड डेट द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज ए स्टार्च, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो किसने बताया था इन्होंने, तो जूलियस वेनसॉच ने ये एक्सपेरिमेंट बताया था कि प्लांट ग्लूकोज कैसे फॉर्म करता है, ठीक है।
ये हमने देखने की कोशिश किया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। हाँ, तो उन्होंने देखा कैसे था, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है ना, वो हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वाला जैसा कि हमें पता है, क्या पता है, बहुत कुछ। जैसे यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, जैसे क्या हो गया, जैसे कि CO2 प्लस क्या लेते हैं हम लोग, H2O लेते हैं, सन का लाइट आता है ना, कहाँ पे, क्लोरोफिल पे, तो C6H12O6 बनता है, प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन फॉर्म होता है। ये समझ में आई। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है, इसका लिए सबस्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट दो है, वाटर है और क्या है, CO2 है। प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज और क्या है, ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन ये था कि कैसे पता करें कि CO2 क्या फॉर्म कर रहा है। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, CO2 या H2O के लिए। ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन है, जैसे क्या था, उन्होंने देखा था हाइड्रोजन के केस में, ये जो वाटर है, ये जो वाटर है ना, तो वाटर आप प्लस क्या रखा, एक्स रखा, वाटर को क्या किया, एक्स कराया, तो कंपाउंड बना HX प्लस क्या बना, O2। ध्यान से देखो, क्या बना, O2। इसका मतलब क्या है, ये तो X ये है, ये तो H ये है, दोनों कंबाइन हो गया, ये क्या हो गया, कंबाइन हो गया, और क्या हो गया, ऑक्सीजन फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे H2S लेते प्लस X लेते तो क्या फॉर्म होता, X क्या, H प्लस H2। इसका मतलब वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए है, ऑक्सीजन। अब आ जाते हैं CO2 के केस में, जब उन्होंने क्या लिया, CO2 लिया, अब प्लस क्या लिया, ये जो प्रोडक्ट निकला XH लिया, तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, C6H12O6 प्लस X, प्लस क्या था, X, प्लस क्या, कहाँ गया, प्लस क्या था, X। ये समझ में आ रही है। इसका मतलब वाटर जो है, वाटर ही ऑक्सीजन को फॉर्म कर रहा है, और CO2 जो है ग्लूकोज को फॉर्म कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, X ये कंबाइंड हो जा रहा है इससे, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, और कार्बन है, ऑक्सीजन है, और क्या है, हाइड्रोजन है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, और तीनों का तीनों कंपाउंड फॉर्म हो गया, और जो X है वो क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, तो इससे पता चला कि CO2 रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या देखा वहां पे, एक समय में क्या रखा, H2S रखा तो सल्फर निकल गया, है ना, S रखा तो यहाँ पे तो सल्फर निकला, और H2O रखा तो ऑक्सीजन निकला। ठीक है, उसी तरह CO2S को ग्लूकोज हमने फॉर्म देखा। अब बोल रहा है कि नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय द, है ना, TW इंगलमैन, है ना, TW क्या है, इंगलमैन। TW इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट जो है ना, काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग है, और आसान तो भाई बहुत है। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था, 1843 to 1909, using a prism, he split light into a spectral component and that illuminated a green algae, जिसको क्या नाम है, क्या नाम है जी, एलेडोफोरा है, placed in a suspension of aerobic bacteria। एरोबिक मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। The bacteria were used to detect the site of O2 evolution। He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. The first action spectrum of the photosynthesis was described. It resembled roughly the absorption of the spectra of chlorophyll A and B discussed in 11.4। ठीक है, ये चीजें हुई। अब कैसे हुआ, अब आप देखते हैं, है ना। तो ये जो है, ये क्या बोलते हैं, जिसका नाम क्या है आपका, तो TW इंगलमैन। इन्होंने क्या कराया, मजेदार चीजें की है। इन्होंने क्या किया कि जैसे कि हमें पता है क्या, जैसे लाइट के बारे में हमें पता है, ये क्या है, लाइट। लाइट जो हमें दिखाई देता है किस कलर का दिखाई देता है, तो व्हाइट कलर का लाइट हमें दिखाई दिया। इन्होंने क्या कराया, जो लाइट जा रहा है इधर से, तो एक प्रिज्म रख दिया, क्या रख दिया, एक प्रिज्म रख दिया,
और एक देखो ये क्या है, एक फिलामेंटस क्या है, एक फिलामेंट का बॉडी है। फिलामेंट का बॉडी है ना, तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया को क्या किया, बैक्टीरिया को क्या किया, चिपका दिया। ऐसे समझो, मैं बोल रहा हूँ बैक्टीरिया को क्या किया, चिपका दिया। इसका मतलब क्या है, ये ये क्या है, सॉरी, बैक्टीरिया को नहीं चिपकाया, ये क्या है, केलोट्रॉपिस है। ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी का क्या है, ये फिलामेंट है ना। ये क्या है, तो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का क्या है, ये फिलामेंट है। और एक फिलामेंट जो ग्रीन एल्गी है उसका नाम क्या है, तो क्लेडोफोरा। इसका मतलब क्या है, ग्रीन एल्गी है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा ना, बस बात तो यही है। ग्रीन एल्गी है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। अब क्या किया, ध्यान से देखो, रख दिया ट्रांसपेरेंट ग्लास में, ऐसे समझ लो। और इसमें क्या रखा, बहुत सारा, जो मैं पिक्चर बना रहा हूँ ध्यान से देखोगे, बहुत सारा क्या किया, बैक्टीरिया को क्या किया इसमें डाल दिया। ये जो बैक्टीरिया थे क्या थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, मतलब जीने के लिए इनको क्या था, ऑक्सीजन की जरूरत थी। इसमें क्या डाल दिया, बहुत सारा एरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया। बैक्टीरिया क्या किया, इसमें पुट कर दिया। ध्यान से देखो, चीजें समझो, ठीक है। अब हमें बहुत सारे चीजें पता है, ये समझने से पहले क्या समझे। अब हमें पता है कि जो प्रिज्म होता है, जो प्रिज्म होता है वो क्या होगा, व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर में क्या करेगा, अलग अलग कलर में क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, ब्रेक करेगा प्रिज्म, ठीक है। चलो ये ब्रेक तो हो गया, इससे क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया तो क्या देखा गया कि जहां पे ब्लू लाइट है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इधर में क्या है, खाली है। अभी तो क्या है, बिफोर प्रिज्म, बिफोर प्रिज्म का पुटिंग लाइट नहीं किया गया है, तो बैक्टीरिया का स्कैटरिंग है। बट जैसे ही क्या कराया गया, जैसे ही जब कराया गया क्या, जैसे ही कराया गया क्या, क्या हो गया भाई, इन्होंने क्या देखा, दोबारा से करना पड़ेगा। उन्होंने क्या देखा, ये ग्रीन एल्गी का जो ये क्या है, फिलामेंट है ना, और ये क्या है, बॉक्स है। तो ये जो पोर्शन था, है ना, ये क्या था यहाँ पे, व्हाइट लाइट जब पड़ा किस पे, प्रिज्म पे, तो लाइट क्या हुआ, स्कैटर्ड हुआ।
विबग्योर में। तो देखा कि मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया है वो ब्लू रीजन पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। अगर साइंटिस्ट ने देखा कि अलग कलर पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गए, तो क्या बोलता था, अलग लिखता। इसका मतलब क्या था कि पूरे लाइट में ब्लू और जो रेड लाइट होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ये चीज़ इसे समझ में आई, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या थे, बैक्टीरिया तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इकट्ठा हो गए वो कहाँ पे हो गए, ब्लू लाइट पे और रेड लाइट पे क्या हो गए, जमा हो गए बैक्टीरिया। इससे पता क्या चला कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस लाइट पे होता है, ब्लू और रेड। He observed that bacteria accumulate mainly in the region of the blue and red light of the split spectrum. First action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and chlorophyll. In the middle of the 19th century, key feature of plant photosynthesis known, namely that plant could use light energy to make carbon dioxide from CO2 एंड वाटर। पहले क्या पता चलता था 19th सेंचुरी के आसपास में, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है डेट इज ग्लूकोज, वो CO2 क्या है, वाटर से बना हुआ। द एम्पिरिकल इक्वेशन जो रिप्रेजेंटेड होता था पहले फोटोसिंथेसिस का, और ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिज्म आर देन डिस्क्राइब्ड एज CO2 प्लस क्या है, वाटर। ये क्या होता था, फॉर्मूला होता था CH2, ये होता था। वेयर यहाँ पे क्या है, CH2O रिप्रेजेंट द कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, ये 6 कार्बन शुगर। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 रखोगे तो देख लो क्या हो जाएगा, 6 रखोगे तो क्या होगा, C6H12O6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या होगा O2। ये माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दैट मेड बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिसका नाम क्या था, कॉर्नेलियस वॉन लीन। कॉर्नेलियस वॉन लीन, इन्होंने क्या था, फोटोसिंथेसिस बहुत ही बड़ा माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन रहा इनका। ही बेस्ड ऑन दिस स्टडी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduce carbon dioxide to carbohydrate, thus can be expressed by। तो बाद में क्या पता चला, आज जो हम लोग फोटोसिंथेसिस देखते हैं उसमें क्या था, देखा गया क्या कि H2, देखो CO2 कॉमन हो गया ना, बट H2A रख दिया, क्यों, ये वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ पे दो, वही बोला है। इन ग्रीन प्लांट्स H2O is the hydrogen donor, बात सही है, ऑक्सीडाइज टू O2, some organisms do not release O2 during photosynthesis, सही बात है। When H2 is instead the hydrogen donor for the purple or green sulfur bacteria, the oxidation produced is sulfur or sulfate depending on the organism and not O2। तो देखा क्या कि वहां पे H2S रखा और CO2 रखा, तो वहां पे क्या हुआ, O2 फॉर्म नहीं हुआ, S फॉर्म हुआ। He interned that O2 evolved by the green plant coming from H2O, not from the carbon dioxide. This was later proved by using radioisotopes technique, the correct equation that could be represented the overall process of photosynthesis, thereby। तो बाद में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन ओवरऑल वो क्या हो गया, यहाँ पे 12H2 हम लोग लेना शुरू किया। पहले में क्या था, पहले में यहाँ पे क्या था, सिर्फ 6 रखते थे, यहाँ भी 6 रखते थे, तो ये कंपाउंड क्या होता था, मतलब इक्वेशन मेंटेन होता था मिड 19th सेंचुरी के आसपास। बट नाउ ये क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन को ये वाला इक्वेशन क्या है, इससे क्या पता चला हमें कि वाटर जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेस्ट इक्वेशन है। वेयर है ग्लूकोज रिप्रेजेंट द C6H12O6 represent glucose, the O2 released from the water, that this was proved using radioisotopes technique। Note that this is not a single reaction but description of multi-step process called photosynthesis। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कैसा है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, क्या है, मल्टी स्टेप क्या है, प्रोसेस है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 molecule of water as substrate are used in the equation given above, क्या बता सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो अभी जो जितना भी सेक्शन था ये क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेक्शन था, क्या था, एक्सपेरिमेंटल क्या था, सेक्शन था। अब हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ेंगे यहाँ से,
वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब इसको यहाँ से थोड़ा एक अलग माइंड हमें समझना पड़ेगा, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंटेड था वो तो जरूरी, बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का अप्रोच कोई काम आने वाला नहीं है। यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन एक करेंगे इसका। हमको लगता है कि इसका 2 क्लास लगेंगे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रेडी करेगा, और 2 लेक्चर इसके आएंगे, जिसमें टोटल ये क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले हैं, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है। और एटीपी, एसएलपी, पीपी, ओपी कोई दिक्कत नहीं है, क्रेज एनाटोमी है ना, ये सारे बहुत ही है ना, बहुत ही आसान है। आपको लगेगा कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर को इतना आसान भी पढ़ा जा सकता है, मैं पढ़ा कर दिखाऊंगा आपको यही से, और समझ में आपको 100% आएगी। इससे क्वेश्चन तो आपको एक भी मिस नहीं होने वाले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।